शहर से दूर एक घने जंगलों के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि ये हवेली श्रापित थी। वहां जो भी गया फिर लौटकर नहीं आया। लेकिन इन कहानियों पर विश्वास करना अजय को बचपन से ही बेवकूफी लगता था। वो एक खोजी पत्रकार था और ऐसी अफवाहों की सच्चाई सामने लाने में उसे मजा आता था। एक दिन अजय ने तय किया कि वो उस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने कैमरा, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया और शाम ढलते ही हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, चारों ओर अंधेरा और पेड़ों की शाखाएं किसी कंकाल की तरह लग रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। दरवाजा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की हो। अजय ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर मकड़ी की जाले लटके हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत, हवा में अजीब सी बदबू थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने हवेली की तलाशी लेना शुरू की। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक ही परिवार के लोग दिख रहे थे, माँ, पिता और एक छोटी बच्ची। पर उन तस्वीरों में कुछ तो अजीब था। जितनी देर अजय ने उसको देखा, उसे लगा कि लोगों की आंखें धीरे धीरे उसकी ओर घूम रही है। वो तेजी से आगे बढ़ा, एक कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से पुरानी डायरी नीचे गिरी। डायरी किसी नीरज नाम की व्यक्ति की थी, जो इस हवेली में अपने परिवार के साथ रहता था। आखिरी पन्नों पर लिखा था, हमने जो गलती की उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ी। मेरी बेटी को उन्होंने छीन लिया। वो अंधेरे में रहते हैं, वे हमें जाने नहीं देंगे। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक धीमी कहराने की आवाज आई। वो आवाज हवेली की दूसरी ओर से आ रही थी। अजय ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। सामने के कमरे में दरवाजा अपने आप खुल गया। अजय ने अंदर देखा तो उसकी रूह कांप गई। कमरे में बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जिसपे एक लड़की बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा नीला पड़ा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और होठों पे एक भयानक मुस्कान थी। अजय ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की की आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। तुम भी मेरी तरह मरने आए हो? अचानक वो लड़की हवा में उठने लगी, उसके बाल लहराने लगे और पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। अजय ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लड़की अब उसकी ओर बढ़ रही थी। अजय ने अपनी जेब से कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा उस लड़की की ओर किया, स्क्रीन पर सिर्फ काले धब्बे दिखने लगे। अब वो लड़की अजय के एकदम करीब थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने धीरे से कहा, उन्होंने मुझे मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। अचानक हवेली में जोर से एक चीख गूंजी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया। वो सीढ़ियों से कूदकर नीचे पहुंचा और बिना पीछे देखे जंगल की ओर दौड़ पड़ा। सुबह जब अजय अपनी होश में आया, तो वो शहर से बाहर एक सुनसान सड़क पर पड़ा हुआ था। उसके कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन उसकी जेब में वही डायरी रखी थी। अजय ने जब डायरी का आखिरी पन्ना पलटा, तो वहाँ उसकी खुद की तस्वीर बनी हुई थी, लहूलुहान, मरी हुई। तभी उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम हमारी तरह हो। अजय की चीख पूरे शहर में गूंज उठी और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।